नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि भारतीय जो संस्कृत का काव्यशास्त्र है उसमें प्रमुख 6 संप्रदाय अर्थात 6 मतों की बात की गई है। इस संप्रदाय का तात्पर्य क्या है? इस संप्रदाय का ये तात्पर्य है कि काव्य का जो मूल तत्व है, काव्य का जो आत्म तत्व है, वह क्या है। इस विषय पर भरत मुनि से लेकर के वर्तमान तक चिंतन और समीक्षा और अपने अपने मतों की स्थापना अनवरत रूप से चलती आ रही है। तो प्रारंभ काल से ही इस विषय में चिंतन हुआ है और वर्तमान में भी हो रहा है कि जो काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, जो कि काव्य आनंद प्रदान करता है संपूर्ण जीवन में, वह काव्य किस मूल तत्व पर आधारित है या उस काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व या उस काव्य का जीवी तत्व क्या है, इस विषय में निरंतर चिंतन होता रहा। और इस चिंतन का नाम ही यहाँ पर, जिसने जो चिंतन रखा उसका नाम ही संप्रदाय के रूप में यहाँ पर प्रचलित रहा। तो देखिए, इसके 6 संप्रदाय हैं काव्यशास्त्र के। भारतीय संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रमुख 6 संप्रदाय है: रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। अब इन संप्रदायों का तात्पर्य है कि इनके एक एक तो प्रवर्तक होंगे। ये कई परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे और उनकी पुस्तक का नाम क्या था। और एक इनका समय से हमको यह ज्ञात हो जाएगा कि इनका कालक्रम क्या है, मनीषियों का, चिंतकों का, और इन्होंने किस कालखंड में ये कल्पना की होगी कि काव्य का मूल तत्व या जीवित तत्व क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले भरत मुनि ने इस प्रकार से, सबसे पूर्व में भरत मुनि ने इस काव्य के आत्म तत्व या जीवित तत्व पर अपना मत रखते हुए उन्होंने नाट्य शास्त्र जो अपनी रचना है उसमें काव्य का आत्म तत्व रस को बताया। और इस रस की जो सामान्य परिभाषा है वह रस्यते इति रस है। और भरत मुनि ने अपने काव्य में, नाट्यशास्त्र में, इसके लिए एक सूत्र लिखा जिसकी हम दूसरे व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं: विभाव अनुभाव संचारी योगाद रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी के योग से रस की निष्पत्ति होती है। अब ये यहाँ पर संयोग और निष्पत्ति जो 2 शब्द भरत मुनि ने दिए हैं, उनकी 4 विद्वानों ने व्याख्या की थी और उस व्याख्या में हम भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में उसका उल्लेख कर चुके हैं। मैं यहाँ पर नाम उल्लेख उनका कर देता हूँ। वो 4 विद्वान है: भट्ट लोलट, श्री शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। इन्होंने इस रस सूत्र की व्याख्या की और किस प्रकार से रति आदि स्थायी भावों का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के साथ संयोग होता है, उस संयोग का क्या नाम होता है उसका नामकरण किया। और किसी ने रस की उत्पत्ति कही, किसी ने अनुमिति कही, किसी ने भुक्ति कही और किसी ने क्रमशः अभिव्यक्ति कही। तो इस प्रकार से रस की विशेष चर्चा करते हुए भरत मुनि ने कहा कि जो काव्य है उस काव्य की आत्मा रस ही है और रस की रस्यतेति रस है, जो आस्वादन देता है, जो आनंद देता है, वही रस है। और इसकी उत्पत्ति भी अपने सूत्र के माध्यम से भरत मुनि ने हमको बताई। अब रसों की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या भी बताई। तो रस 9 होते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। इस प्रकार से 9 रस होते हैं और इन 9 रसों के 9 के 9 स्थायी भाव होते हैं और संचारी भाव जो होते हैं वो 33 संचारी भाव होते हैं, जो क्रमशः
किसी के रस के सहयोगी के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार से भरत मुनि ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में काव्य के जीवित तत्व की कल्पना की और उन्होंने कहा कि रस ही काव्य का जीवित तत्व है। दूसरे नंबर पर है भामह है, और भामह का समय है 5वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी माना जाता है, और इन्होंने अलंकार संप्रदाय की रचना की और इन्होंने कहा कि बिना अलंकार के सुंदर वनिता का मुख भी सुशोभित नहीं होता, अतः अलंकार काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति काव्य को अलंकारों से रहित मानता है तो वह अग्नि को उष्णता से रहित क्यों नहीं मान लेता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य में अलंकार तत्व ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात आभूषणों के अभाव में सुंदर युवती का मुख भी सुशोभित नहीं होता। अब काव्यालंकार सूत्र जो वामन का है, वामन ने इस प्रकार से अलंकारों के विषय में कहा है कि काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा तद अतिशय हितवस्तु अलंकार, अर्थात काव्य की शोभा के जो करने वाले हैं वो तो गुण है, और उस गुण के द्वारा सेवा को काव्य की शोभा को उत्पन्न किया जाता है, उसमें अतिशय उसमें वृद्धि करने वाले जो तत्व होते हैं वे काव्य में अलंकार होते हैं। अर्थात भामह ने काव्य के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में, काव्य के जीवित तत्व के रूप में, काव्य के अभिन्न अंग के रूप में अलंकारों को स्वीकार किया। चंद्रलोक में लिखा भी है, अंगी करोति यह काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति असौ न मन्यते कस्माद अनुष्णम मनलंकृति। यदि कोई व्यक्ति काव्य को अलंकारों से रहित स्वीकार करता है तो वह व्यक्ति अग्नि को उष्णता से रहित क्यों नहीं मान लेता। मम्मट ने भी अलंकारों के विषय में कहा है कि उपकुर्वन्ति तम संतम यंग द्वारेण जातुचित हरादिवद अलंकारास्ते अनुप्रास उपमादय। ये अनुप्रास और अलंकार, जो अनुप्रास और उपमा आदि जो अलंकार है, ये कभी कभी अंग द्वार के माध्यम से अर्थात शब्द और अर्थ के माध्यम से उस संत को अर्थात रस को प्रपुष्ट करते हैं, इसलिए काव्य में अलंकारों का होना अत्यंत आवश्यक है। ये भामह के द्वारा कहा गया था। और भामह के पश्चात तीसरा संप्रदाय है रीति संप्रदाय, और रीति संप्रदाय कुंतक ने, वामन इसके प्रवर्तक हैं, और वामन ने रीतिरात्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा तो रीति है। और इस विषय में विश्वनाथ आदि का कथन है कि रीति जो है वो शरीर के अवयव संस्थान विशेष के समान होता है, अर्थात काव्य की आत्मा रीति नहीं हो सकती। लेकिन तथापि वामन ने कहा कि वैदर्भी, गौणी और पांचाली इस प्रकार रीतियों के अभाव में वर्ण संगठना संभव नहीं है, और वर्ण संगठना के अभाव में काव्य में चारुत्व या आनंद उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए रीति संप्रदाय के माध्यम से रीतिरात्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा तो रीति है, ऐसा वामन ने कहा। और इनका समय 7वीं शताब्दी है, और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र। और उसके पश्चात चौथा जो संप्रदाय है वह है ध्वनि संप्रदाय, और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। और आनंदवर्धन का समय 8वीं शताब्दी है, और आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि को कहा काव्यस्य आत्मा ध्वनि, अर्थात काव्य की आत्मा तो ध्वनि होता है। अब ये ध्वनि क्या है, इसके लिए तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, ये इनकी रचना ध्वन्यालोक जो है उसके आदि कारिका में अंतिम पंक्ति के रूप में ये लिखा है कि सहृदय के आनंद की प्राप्ति के लिए मैं उसके स्वरूप को बता रहा हूँ। तो आनंदवर्धन ने जो वैयाकरणों का स्फोटवाद है उसी को ध्वनि के रूप में स्वीकार किया है, और कहा है कि ध्वनि पहले अलिखित रूप में था, लेकिन काव्य के तत्व के रूप में, काव्य के आनंद के रूप में, काव्य के आत्म तत्व के रूप में पूर्व से ही विद्यमान था, और मैं उसको
लिखित रूप में कह रहा हूँ। तो ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक है ये आनंदवर्धन है, और आनंदवर्धन का जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक, उसमें उन्होंने ध्वनि की स्थापना की है। 5वें नंबर का जो संप्रदाय है वह है वक्रोक्ति संप्रदाय, और वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का है और इनका समय 11वीं शताब्दी है। और वक्रोक्ति संप्रदाय में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है, और ये कहा भी गया है कि वक्रोक्ति जो अलंकार है उसके बिना काव्य में कोई आनंद नहीं हो सकता। और इसको इन्होंने वक्रोक्ति का तात्पर्य इन्होंने टेढ़ा कथन भी वक्रोक्ति के लिए कहा है, कि वक्रोक्ति से तात्पर्य है कि कोई टेढ़ा कथन, अर्थात कवि व्यापार रूप वक्रता के इन्होंने 6 भेद बताए। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध प्रत्याश्रय वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रबंध वक्रता। और इस प्रकार से वक्रता का उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। और अंतिम जो है वो है क्षेमेंद्र, और क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की, और उन्होंने कहा कि यदि काव्य में रस है, ध्वनि है, अलंकार है, गुण है, रीति है, परंतु उसमें औचित्य नहीं है, अर्थात औचित्य का उसमें अभाव है, तो औचित्य से भिन्न जो है काव्य को स्वीकार करने का अन्य कोई कारण नहीं है। तो ये क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय है। औचित्य संप्रदाय में ये क्षेमेंद्र कहते हैं कि काव्य में यदि औचित्य नहीं है, काव्य में यदि औचित्य का अभाव है, तो निश्चित रूप से उसमें कोई काव्यत्व नहीं है। और इनका समय था क्षेमेंद्र का 11वीं शताब्दी, और इनके ग्रंथ का नाम है औचित्य विचार चर्चा। धन्यवाद।